महाकुंभ में हर रोज श्रद्धालुओं का भक्तों का आगमन हो रहा है और वो पवित्र स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ के अनूठे रंग पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहे हैं। संगम नगरी में सनातन की जय जयकार हो रही है। इस बीच महाकुंभ से सनातन बोर्ड के गठन की मांग काफी तेज हो गई। साधु संत अब सरकार से अपील कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की ही तरह सनातन बोर्ड का भी गठन किया जाए ताकि धर्म की रक्षा की जा सके। संगम नगरी में सनातन का ध्वज लहरा रहा है। देवताओं की भक्ति के गीत गूंज रहे हैं। बिगड़ी तुम्हारी सब कुछ बनेगी, बिगड़ी तुम्हारी यहीं पर बनेगी। हनुमान जी को सर झुका कर तो देखो। श्रद्धालुओं की जुबान पर रामधुन है, प्रभु स्तुति चल रही है, वंदन अभिनंदन हो रहा है। इस महाकुंभ में अब आवाज उठी है सनातन बोर्ड के गठन की। साधु संतों की अपील एक बार फिर आई है। इस समागम में अखाड़ा परिषद और अन्य संतों कथावाचकों ने कह दिया है, सनातन बचाना है तो बोर्ड का गठन करना ही होगा। पावन नगरी में लहराते सनातन के पताके के नीचे धर्मगुरु चिंता जता रहे हैं कि सनातन को हर कीमत पर आजादी देने की जरूरत है। प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने दिल्ली में 16 नवंबर को विशाल धर्म संसद बुलाई थी। उसमें पहली बार सनातन बोर्ड की मांग उठी थी। अब उन्होंने अन्य धर्मगुरुओं की अगुवाई में ये मांग दोहराई। प्रयागराज में 27 जनवरी को धर्म संसद का आयोजन किया गया है। भले ही जगह नई है पर चिंता वही है। पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में जो प्रारंभ हो रहा है, ये धर्म की आजादी का होगा, ये हमारे मंदिरों की आजादी का होगा, ये हमारे संस्कारों की आजादी का धर्म संसद होगा। अब आप कह रहे होंगे कि आप आजाद नहीं है, तो आपके चैनलों पे मैं ये कह सकता हूं, हम सभी ये कह सकते हैं कि हम आजाद नहीं है। हमारा धर्म आजाद नहीं, हमारे मंदिर सरकारों के अंडर है, हमारे गुरुकुलम बंद कर दिए गए हैं, हमारी गौ और सड़क पे भटक रही है। हम आजाद अभी भी नहीं है। हमारे बच्चे, हमारी बहन बेटियों को स्कूलों में नचाया जा रहा है। हमारी संस्कृति आजाद नहीं है अभी भी। बिल्कुल। इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए। साधु संत वक्फ बोर्ड की मिसाल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे वक्फ बोर्ड कब्जे की नीति अपना रहा है, सनातन बोर्ड का इरादा वैसा बिल्कुल नहीं। महाकुंभ के बीच धर्मगुरु कह रहे हैं इस सनातन बोर्ड का उद्देश्य सिर्फ धर्म की रक्षा करना है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो भी छोटे मठ है, छोटे मंदिर है, उनको सुरक्षा दी जाए, उनको बचाया जाए और हमारा कोई अधिकार उन पे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा कि उनके मठ हम कब्जा करें। सनातन बोर्ड वक्फ बोर्ड की तरह कब्जा नहीं करेगा। तो सनातन बोर्ड का प्रयास रहेगा, हम पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ हमारे सनातनी है वहाँ पे हम कार्य करें। महाकुंभ में होने जा रहे अनुष्ठान को लेकर धर्मगुरुओं को उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी से। वो कह रहे हैं कि पीएम योगी और सीएम योगी हमारे जजमान हैं, तो अनुष्ठान के बाद जजमान के रूप में बतौर दक्षिणा सनातन बोर्ड गठन करें और वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए। 27 जनवरी के आयोजन के लिए धर्मगुरुओं ने सभी सनातनियों को पहुँचने की अपील की है। सनातनियों से एक निवेदन है, अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमको दक्षिणा देना चाहते हैं तो आपको भी एक दक्षिणा देनी है कि 27 जनवरी को 17 सेक्टर में अगर जगह बैठने की न मिले तो खड़े रहो, खड़े होने की न मिले तो जाम लगाओ और इतनी अच्छे से ईमानदारी से मांग रखो और कहो कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड हमें चाहिए ही चाहिए। बिना सनातन बोर्ड लिए हम कुंभ से वापस नहीं जाएंगे। ये दृढ़ संकल्प के साथ सभी सनातनी यहाँ पहुंचे। आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रधानमंत्री 5 फरवरी को प्रयागराज जा रहे हैं। उससे पहले 29 जनवरी को दूसरा अमृत स्नान और 3 फरवरी को तीसरा अमृत स्नान होने वाला है। उससे पहले धर्म संसद में सनातन बोर्ड की मांग को लेकर साधु संत आगे की रणनीति तय करने वाले हैं। कुमार अभिषेक, समर्थ श्रीवास्तव और पंकज श्रीवास्तव के साथ संजय शर्मा, प्रयागराज, आज तक। महाकुंभ में अयोध्या के राम मंदिर की अनूठी रेप्लिका भक्तों को, श्रद्धालुओं को बहुत लुभा रही है। वहां बड़ी संख्या में
इस रेप्लिका को देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। अधिक जानकारी हमारी संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव की इस रिपोर्ट में। इस महाकुंभ में भगवान श्री रामचंद्र का वो मंदिर, उस मंदिर की रेप्लिका आ चुकी है संगम नगरी प्रयागराज में। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमुन बृष्ट झरिलाई, राम कहा सेवक कन बुलाई, प्रथम सकन आवन जाई। रामचरितमानस और रामायण की ये पंक्तियां बताने के लिए काफी हैं। ये वैभव और ये सुंदरता इस मंदिर की, जिसे आप जब देखेंगे तो शायद ही अपनी नजरें फेर पाएंगे। और दूर गुंबद पर वो लहराता भगवा ध्वज, जिसमें श्री रामचंद्र साक्षात विराजमान हैं, बजरंग बली का तेज जिसमें मौजूद है, और ये खूबसूरत बने गुंबद जो अयोध्या के राम मंदिर से बिल्कुल मेल खाते हैं। ये बाहर की तस्वीर थी, अब अंदर की तस्वीर है। और यहाँ भी आप देखें अगर इस नक्काशी को, इस खूबसूरती को, तो आपको अंदाजा लगेगा। अब धीरे धीरे हम मंदिर के मुख्य द्वार यानी कि मुख्य प्रांगण में दाखिल हो रहे हैं, जहां गर्भगृह रामलला की मूर्ति बनी हुई है। और हम अपने कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आपको तस्वीरें दिखाएंगे यहाँ की। और इस पूरी नक्काशी को देखिए, मैं कहूँगा पहले ऊपर फ्रेम कीजिए, वो फ्रेम दिखाइए। एक सर्कुलर मोशन में एक फ्रेम जाएगा, क्योंकि यही फ्रेम अयोध्या का भी है, यही फ्रेम अयोध्या में भी है। और इस तरह की नक्काशी आपको अयोध्या के राम मंदिर में भी देखने को मिलती है। और वैसी ही नक्काशी हम आपको इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस खूबसूरती से इसको बनाया गया। और अब जो अगला क्षण है, जो अगली तस्वीर होने वाली है, वही तस्वीर है जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे। भगवान रामलला के दर्शन कीजिए आप महाकुंभ नगरी प्रयागराज में। वो तस्वीर जिसे बनाने में काफी वक्त अयोध्या में लग गया, ठीक वैसी ही तस्वीर, वैसी ही मूर्ति यहाँ ला दी गई है। और पूजा पाठ यहाँ पर संतों द्वारा, महंतों द्वारा चल रहा है। प्रसाद यहाँ भक्तों को बांटा जा रहा है और भक्त भी अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं आज, कितना बड़ा अद्भुत क्षण है। अयोध्या में राम मंदिर गए होंगे, यहाँ भी मिल गया देखने के लिए। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारे प्रयागराज में ऐसे सांस्कृतिक मान्यताओं को दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है।